10 मिनट्स वोकैब विद ग्राइंडिंग ब्रेन्स की एक और क्लास में आपका स्वागत है। रोज़ की इस 10 मिनट की क्लास में हम कुछ वोकैब, कुछ इडियम्स, कुछ ग्रामर के रूल्स देखते हैं जो एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट किए जाते हैं या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही पतली है, अच्छी दिख रही है, बहुत ही कम है और अच्छी भी दिख रही है। ठीक है, स्लेंडर का मतलब कोई चीज़ बहुत ही थिन होना या साइज़ में थोड़ा कम होना या अमाउंट में थोड़ा कम होना है। थिन इन एन अट्रैक्टिव वे, स्मॉल इन अमाउंट और साइज़। देखिए कैसे याद कर सकते हैं स्लेंडर। आपने सभी ने देखा होगा मोटू पतलू बचपन में, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक सिलेंडर तो दूसरा स्लेंडर, समझ रहे हैं, ऐसा करके आप याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है स्निफ टेस्ट। स्निफ टेस्ट का मतलब है, स्निफ का मतलब होता है किसी चीज़ को सूंघना, है ना। टू सी इफ़ समवन समथिंग इज़ सूटेबल, ये ईडियम फ्रेज में काउंट कर सकते हैं इसको। स्निफ टेस्ट का मतलब होता है कोई चेक करते हैं कि ये चीज़ ठीक है कि नहीं किसी पर्टिकुलर काम के लिए। जैसे हम कई बार ये देखिए स्निफ टेस्ट ऐसे बोल सकते हैं। स्निफ का मतलब होता है सूंघना, और ये सूंघ के चेक कर रही है कि ये फूल जो है अभी ताज़ा है या पुराना हो चुका है, समझ रहे हैं। तो स्निफ टेस्ट का मतलब टू सी इफ समवन और समथिंग इज सूटेबल और नॉट। ये गया प्लेन फिर से। और इसके बाद आता है पैरामाउंट। पैरामाउंट की आपने कई बुक भी पढ़ी होगी। पैरामाउंट का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हार्ड वर्क इज़ पैरामाउंट फॉर यू टू सक्सीड। आप सभी को पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है। पैरामाउंट मतलब सभी से ज़्यादा जिसका हो अमाउंट, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, तो इसको पैरामाउंट बोलेंगे। इसके सिनोनिम्स होते हैं कुछ, चीफ बोल सकते हैं, सुप्रीम बोल सकते हैं, ये वही है ना जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। लीडिंग, एकदम डोमिनेंट करता है कोई। इसके बाद आता है एक्रीशन। एक्रीशन में एक वर्ड छुपा हुआ है एक्रू। एक्रू का मतलब होता है कई चीज़ों को इकट्ठा करना। ठीक है, तो एक्रीशन वहीं से आया है। इसमें कोई चीज़ ऐड होती चली जाएगी और वो बढ़ता चला जाएगा। तो एक्रीशन का मतलब होता है ग्रोथ और इंक्रीज बाय एडिंग लेयर्स। जैसे कि इस फोटो में हम देख सकते हैं, यहाँ ग्रोथ दिखाया है, तो ये एक्रीशन है, नीचे से ऊपर जाना एक्रीशन। तो अगर आप थोड़े क्रिएटिव रहते जाएंगे तो एक्रीशन होता जाएगा, ग्रोथ होती जाएगी। ठीक है, ये अगला वर्ड हमारा है एल्यूसिव। एल्यूसिव का मतलब क्या होता है? एल्यूसिव का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपकी पकड़ में नहीं आ रही है, आपकी समझ में नहीं आ रही है, आपको याद नहीं हो पा रहा है, बहुत ही स्लिपरी है ये चीज़ें, तो इनको एल्यूसिव बोलते हैं। नॉट इजी टू कैच, फाइंड और रिमेंबर। ऐसी चीज़ें स्लिपरी हो सकती है, शिफ्टी हो सकती है, कभी इधर कभी उधर। तो एल्यूसिव का मतलब होता है, इसको फोटो से याद कर सकते हैं कैसे। एल्यूसिव जेरी लिखा हुआ है, सभी ने टॉम एंड जेरी भी देखा होगा, यहाँ पे ये कभी जेरी पकड़ में नहीं आया। तो एल्यूसिव का मतलब होता है ये ऐसे जो चीज़ पकड़ में नहीं आए। ठीक है ना। इसके बाद आता है 4 फीट। अब 4 फीट का मतलब होता है कोई चीज़ छोड़ देना, त्याग देना या कुछ भरना। पेनल्टी, फाइन, फी, चार्ज, सैंक्शन, ऐसे। ठीक है ना। टू लूज समथिंग और हैव समथिंग टेकन अवे फ्रॉम यू, आपसे कोई चीज़ ले ली जा रही है, इसको 4 फीट बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम्स में आपको पेनल्टी, फाइन, फी, चार्ज, ये सब वर्ड्स देखने को मिलेंगे। 4 फीट का मतलब होता है कोई चीज़ भरना। अगर आप यहाँ पर सभी को 2 पैर रखने की आज़ादी है और अगर आपके पास 4 फीट है तो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। ऐसा करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना। 4 फीट का मतलब लूज, पेनल्टी, सेक्रीफाइस, कोई चीज़ छोड़ देना। 4 फीट का मतलब सेक्रीफाइस भी आता है, तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अगर आपके पास 4 पैर है तो एक तो छोड़ ही सकते हैं, आप दे ही सकते हैं। ऐसा करके आप याद कर सकते हैं मतलब। इसके बाद आता है हमारा सर फीट। अब सर फीट को कैसे याद करेंगे, देखिए आपके पास सर से लेकर पैर तक सब कुछ है, बहुत ही सरप्लस है, मतलब बहुत ही कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, सरप्लस हो गई है, सर फीट हो गई है, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा हो गई है। इसकी स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक में भी पूछा जाता है। तो सर फीट को याद करने का तरीका देखिए, इसमें दिखाया भी, सर से फीट तक अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ है, पैसा ही पैसा होगा, तो आप बहुत ही अमीर हो जाएंगे। सर फीट बोलेंगे, किसी चीज़ का बहुत ही अधिक होना सर फीट बोला जाता है। इसके बाद आता है स्प्लेंडर। स्प्लेंडर अपने पास एक बाइक भी आई थी। इसका मतलब होता है वेरी इंप्रेसिव ब्यूटी, कोई चीज़ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही जिसमें ग्लोरियस चीज़ है कोई। ठीक है ना। ये देखिए ग्रैंड्योर, ग्लोरी, रेस्प्लेंडेंस का मतलब भी कोई चीज़ बहुत ही अत्यधिक सुंदर होती है ना, रेस्प्लेंडेंस, जिसको देख के बस आहा
ऐसा हो जाए। तो स्प्लेंडर ऐसी बाइक थी, बड़ी चली थी, अभी भी चल रही है शायद। तो स्प्लेंडर का मतलब बहुत ही कोई चीज़ अच्छी है, बहुत ही इंप्रेसिव ब्यूटी है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ईडियम्स का सेक्शन। तो चलिए देखते हैं। गोल्डन मीन, गोल्डन मीन का मतलब होता है वैसे बीच का रास्ता, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, एकदम बीच का रास्ता। द मीडियम बिटवीन एक्सट्रीम्स, कोई कहे किसी को कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, कोई कहे कि ऐसा तो करना ही करना है, लेकिन ये एक समझौता टाइप की स्थिति होती है, मॉडरेशन बोलते हैं, बीच का रास्ता कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद आता है लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक फ्रेंडली फीलिंग होती है। लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड मतलब ये ग्रेटिट्यूड की थोड़ा सा चुटकी भर डाल दिया है, तो थैंकफुलनेस या फ्रेंडलीनेस बोलते हैं, ऐसा करके पूछा गया था। लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, इसमें ऑप्शन दिया था फ्रेंडली फीलिंग, मतलब किसी के प्रति थोड़ा आदर भाव या उसके साथ फ्रैंकनेस होना, तो ये लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड बोला जाता है। इसके बाद आता है हमारा लॉट ऑन वंस प्लेट, किसी की प्लेट पर कुछ बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अब इसका सेंस कई लोग ऐसे ले सकते हैं कि बहुत ही खुशामद हो रही है, किसी के पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन नहीं, ये है बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड होना ना, सफिशिएंटली बिजी और प्री ऑक्यूपाइड विद वर्क और प्रॉब्लम्स, किसी के पास बहुत सारा काम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो उसे बोलते हैं लॉट ऑन वंस प्लेट, तो वो बहुत ही बिजी कहलाएगा, ठीक है, इसको याद कर लेंगे। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपकी प्लेट पे तो नहीं, लेकिन डेस्क पे आपकी बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। लॉट ऑन वंस प्लेट का मतलब है बहुत ही बिजी होना, किसी के पास बहुत ही ज़्यादा काम होना, प्रॉब्लम होना। इसके बाद आता है जेंटलमैन एट लार्ज, जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब है बस दूर दूर से जेंटलमैन दिख रहा है, पास आएगा तो उसके पास कुछ है नहीं। जैसे आप ये देखिए, दूर से देखने में तो ऐसा लगेगा आहा कितना अमीर आदमी है, पास आएगा तो यही नौकरी मांग रहा है, नौकरी मांगते हैं सूट वूट लगा के जाते हैं ना, तो ये वही है जेंटलमैन एट लार्ज, ए पर्सन विदाउट एनी सीरियस ऑक्यूपेशन, इसके पास कोई काम नहीं है, लेकिन ये अमीर भी हो सकता है, मैं आपको बता दूं। तो ये जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब हो गया ए पर्सन विदाउट एनी सीरियस ऑक्यूपेशन, जॉब और वर्क, ठीक है। ही सोल्ड हिज बिजनेस एंड इज नाउ ए जेंटलमैन एट लार्ज, ठीक है ना, उसने अपना बिजनेस बेच दिया है, उसके पास अब कोई काम नहीं है, पैसा तो बहुत है, एंड इज नाउ ए जेंटलमैन एट लार्ज। बेसिकली ये जेंटलमैन एट लार्ज होता है कोई बेरोजगार आदमी। इसके बाद आता है हमारा टू द नाइन्स, ये पूछा जाता है टू द नाइन्स, इसके ऑप्शन में आपको बहुत ही हैप्पीनेस वाला बताएंगे या एंग्री किसी को बता देंगे, लेकिन इसका मतलब होता है कोई काम परफेक्ट किया गया है, ठीक है। टू द नाइन्स का मतलब है एकदम परफेक्ट कोई चीज़ कर दी गई है। द वुमेन वर ड्रेस्ड टू द नाइन्स, इसका मतलब कोई महिलाएं होंगी जो बहुत ही परफेक्टली ड्रेस्ड थी, ठीक है। द वुमेन वर ड्रेस्ड टू द नाइन्स ऐसा बोलेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें दिख रही है, ये सभी लड़कों की तरह ये सोच रहा होगा कि कितने अच्छे कपड़े पहन के आई है। द वुमेन वर, इसमें तो द वुमेन सिंगल ही है, यहाँ प्लूरल देखने का, ये आपको एरर में भी थोड़ा सा हेल्प करेगा। द वुमेन वर ड्रेस्ड टू द नाइन्स बोलते हैं, तो टू द नाइन्स का मतलब परफेक्शन है। इसके बाद आता है हमारा रूल्स का सेक्शन। तो रूल्स में आज क्या है, रूल्स में पढ़ते हैं व्हाट इज़ द पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश, ऐसा करके पूछा गया था एज इट इज, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे का ऐसा पूछा गया था व्हाट इज़ द पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश। अब देखने में बड़ा सही लगता है, लेकिन ये गलत है, ये मार्क्स को एडजेक्टिव क्वालिफाइंग करता है ना कि जिरन, ठीक है। इस फॉर्म को हम हटाते हैं, व्हाट इज़ द पास मार्क्स इन मैथ, ये सही है, ये गलत है, ये पूछा गया था, तो आप ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज़ द पास मार्क्स, इसको 2-3 बार बोल लेंगे तो आपके दिमाग में ऐसे आ जाएगा कि हमें जब भी किसी से पूछना है, किसी को बताना है, तो पास मार्क्स होता है ना कि पासिंग मार्क्स होता है, ठीक है। ऐसे ही एक सेकंड पूछा गया था पुलिस फाउंड द वेयर अबाउट ऑफ द क्रिमिनल्स। अब वेयर अबाउट क्या है, इसको बोलते हैं किसी का ठिकाना ना, तो वेयर अबाउट का मतलब किसी के ठिकाने होते हैं, लेकिन वेयर अबाउट्स ही यूज होता है, कभी भी वेयर अबाउट यूज नहीं होता है, ये पूछा गया था, एरर हुआ था, दिस इज रॉन्ग। पुलिस फाउंड द वेयर अबाउट्स ऑफ द क्रिमिनल्स, मतलब ऐसा नहीं है क्रिमिनल्स के लिए यूज कर दिया इसलिए वेयर अबाउट्स है, ये वेयर अबाउट्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। तो पुलिस फाउंड द वेयर अबाउट्स ऑफ द क्रिमिनल, ठीक है, वेयर अबाउट्स का ध्यान देंगे, इसमें ऐसा आएगा ठिकाने होते हैं, इसका मतलब किसी का अड्डा।
तो इसके बाद आते हैं वन वर्ड्स का सेक्शन आ गया अपना। वन वर्ड्स में आज क्या है, पहला वन वर्ड है डेरलिक्ट। डेरलिक्ट का मतलब क्या होता है, ए पर्सन विदाउट ए होम और जॉब, फिर से बिल्कुल ए जेंटलमैन एट लार्ज का बिल्कुल इसको सिनोनिम्स बोल सकते हैं डेरलिक्ट। इसके पास ना ही कोई घर है ना ही कोई काम है, इधर से उधर घूमना है बस, तो ये डेरलिक्ट टाइप का होता है। घर में इनको बोलते हैं कि दो इनको लितर ही लितर, तो डेरलिक्ट होता है, ठीक है। डेरलिक्ट का मतलब बिल्कुल ही जिसके पास कोई काम ना हो। वेगरेंट, आपने देखा होगा एक वर्ड पूछा जाता है वेगरेंट नोमैड, इधर उधर घूमने वाले है ना, कोई काम है नहीं, तो वो ये डेरलिक्ट का सेंस है। इसके बाद आता है क्लेयरवोयेंट। क्लेयरवोयेंट का मतलब है, ये वोयेंट जो वर्ड है ना, वोयेंस आता है थोड़ा सा देखने के सेंस में आता है, और क्लियर आपको पता ही क्लियर, तो क्लेयरवोयेंट इसको आने वाली चीज़ें दिखाई देती है, ठीक है ना, आने वाली चीज़ें दिखाई देती हैं। ये आपने एक मूवी देखी होगी, बड़ा ही महान इंसान होता है इसमें, एक कैरेक्टर होता है, इसको देजा चू हो जाता है, देजा वो नहीं होता है, इसको आने वाली सभी चीज़ें दिखाई देती है और इसी से मूवी आगे बढ़ती है। तो क्लेयरवोयेंट वो होते हैं हैविंग और क्लेमिंग टू हैव द पावर ऑफ सीइंग ऑब्जेक्ट्स और एक्शंस बियॉन्ड द रेंज ऑफ नेचुरल विजन। मतलब कि जो नॉर्मल लोग नहीं देख पाते उनको वो चीज़ें दिखाई देती हैं, तो इन्हें क्लेयरवोयेंट बोलते हैं, ठीक है। ये अपने भाई साहब क्लेयरवोयेंट थे। इसके बाद आता है अपना एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर। कई बच्चों को बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है इसमें, मुझे भी बहुत होता था। तो एस्ट्रोलॉजर वो होते हैं, देखिए जो ज्योतिषी होते हैं ना, पंडित जी, जिनके पास हाथ दिखाते हैं, जिनसे मुहूर्त निकलवाते हैं। लो जी पंडित जी आ गए, थोड़ा सा याद करने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी जिनको पता है वो तो है। लो जी पंडित जी आ गए, लो जी करके बोलते हैं ना, आ गए भैया। तो एस्ट्रोलॉजर आप याद कर सकते हैं, इनको बोलते हैं। और एस्ट्रोनॉमर वो होते हैं जो वाकई में तारों को या ग्रहों की जो स्टडी करते हैं ना साइंटिफिकली, ये करते तो ये भी हैं, लेकिन पता नहीं इनकी कोई अलग ही विद्या है, लेकिन हम जिसे मानते हैं तो ये वाली एस्ट्रोनॉमर होता है। ये तारों का स्थिति पे ध्यान रखते हैं, कौन कब कहाँ किधर जा रहा है, तो एस्ट्रोनॉमर ये होता है, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजर को याद करने का तरीका है, ज्योतिषी शास्त्र बोलते हैं इसको, तो पंडित जी आ गए, लो जी पंडित जी आ गए, एस्ट्रोलॉजर आ गए। एस्ट्रोनॉमर हम ऐसे एलिमिनेट करके याद हो जाएगा अपने को। तो चलिए आज की क्लास होती है हमारी ख़त्म, चल पड़ा है प्लेन, आप भी बैठ जाएंगे। आप लोगों का शुक्रिया देखने के लिए। क्लास स्टार्स आपको तभी मिलेंगे जब आप रोज़ पढ़ेंगे यूट्यूब पर। मैं कहता हूँ यूट्यूब पर कोई भी वीडियो आपका रिवीजन के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है, लेकिन अगर आप वाकई में पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो अपने पास जो बुक है, कई बुक है जो इम्पोर्टेंट है, आप सभी को पता है, उनको लगातार रिवाइज करते रहिए। तो शुक्रिया, लगे रहिए। और एग्ज़ाम्स अब नज़दीक ही है, CGL वगैरह के भी, CPU के भी, तो उम्मीद है आप लोग अच्छा करेंगे। धन्यवाद।